Hello students, today we will start new book mathematical method. So our first topic is Fourier integral formula. So बेटा इसकी statement क्या है बेटा? Let a function f(x) satisfy Dirichlet's conditions. बेटा आपने कहाँ पढ़ी है Dirichlet conditions? In Fourier series. In every interval minus L to L and let minus infinity to infinity f of x modulus dx is convergent. Then fx equal to 1 upon 2 pi minus infinity to infinity ft cos s into x minus t dt ds. बेटा हम ये प्रूव कर रहे हैं. First fx satisfy Dirichlet condition. सो बेटा हमने फोरियर सीरीज में पढ़ा है एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन कोस एन पाई एक्स अपॉन एल प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल. ओके, वेयर ए नॉट इक्वल टू 1 अपॉन एल minus L to L ft dt, an equal to 1 upon L minus L to L ft cos n pi t upon L dt. Okay, and bn is equal to 1 upon L minus L to L ft, bn equal to 1 upon L minus L to L ft sin n pi t upon L dt. सो a नॉट a n b n की वैल्यू इसमें पुट कीजिए आप. पुट इन 1. सो वी हैव fx इज इक्वल टू 1 upon L minus L to L ft dt 1 upon 2L. ओके, प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन की वैल्यू बेटा 1 अपॉन एल माइनस एल टू एल एफ टी कोस एन पाई एक्स अपॉन एल कोस एन पाई टी अपॉन एल डी टी. ओके, प्लस बी एन प्लस 1 upon L बी एन की वैल्यू बेटा माइनस एल टू एल एफ टी साइन एन पाई एक्स अपॉन एल साइन एन पाई टी अपॉन एल डी टी. ओके बेटा, फर्स्ट वी राइट Dirichlet कंडीशंस ए एन बी एन ए नोट की वैल्यू इसमें हमने पुट कर दी बेटा. ओके, सो बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू 1 upon 2L माइनस एल टू एल एफ टी डी टी. ओके, प्लस 1 upon L यू सी कॉमन समेशन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ टी. ओके, कॉस n pi x upon L cos n pi t upon L plus sin n pi x upon L sin n pi t upon L dt. ओके, यू सी देखो 1 upon L कॉमन समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी माइनस L टू L. ओके, cos cos प्लस साइन साइन, यू नो cos a प्लस b cos a माइनस b cos a माइनस b इज इक्वल टू cos a cos b प्लस साइन a साइन b. यू सी cos a cos b plus sin A sin B. So we have 1 upon 2L
माइनस एल टू एल एफ टी डी टी प्लस 1/L समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस एल टू एल एफ टी कोस x माइनस टी एन पाई अपॉन एल की आ रहा है बेटा कॉमन, ओके, इनटू डी टी। सो बेटा यूज फर्स्ट टर्म बेटा स्टेटमेंट में क्या गिवन था बेटा हमें, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉडुलस एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। So if minus infinity to infinity modulus fx dx is convergent, then we get find finite value. Okay. Take L tends to infinity. First term की बात कर रहे हैं बेटा. L tends to infinity. 1 upon infinity 0. This value is finite. So we have this one equal to 0. So first जो term है हमारे पास वो क्या आ गई बेटा 0. प्लस 1/L समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ओके बेटा यू टेक, हमने क्या प्रूव करना है, x माइनस टी एस डी टी डी एस। सो टेक पाई अपॉन एल इज डेल्टा एस। ओके सो l इज इक्वल टू पाई अपॉन डेल्टा एस 1/L डेल्टा एस अपॉन पाई। Taking L tends to infinity, L tends to infinity, so delta S tends to 0. So we have 1/L, 1 pi, okay, some minus infinity to infinity, ft cos x minus t, n pi upon L क्या हो गया बेटा डेल्टा S, ओके, डी टी इंटू डेल्टा एस। जो डेल्टा एस यहां पे लिखना था बेटा डेल्टा एस अपॉन पाई, वी राइट दिस, ओके बेटा। सो 1 पाई एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी कोस एक्स माइनस टी एंड डेल्टा एस डी टी डेल्टा एस, ओके। वी टेक एफ एस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी कोस एक्स माइनस टी एस डी टी। बेटा इसको मैंने क्या कंसीडर कर लिया एफ एस। यू नो देखो यहां पे क्या आ रहा है एन डेल्टा एस। देखो बेटा एफ टी कोस एक्स माइनस टी, यहां पे क्या लिखा मैंने एस, इसको क्या कंसीडर किया एफ एस। सो एफ एन डेल्टा एस क्या आएगा बेटा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी कोस एक्स माइनस टी एन डेल्टा एस इंटू डी टी, ओके। सो वी टेक, इसको क्या कंसीडर कर लिया बेटा मैंने एफ एस, यू सी एफ एन डेल्टा एस, सो वी गेट दिस, ओके बेटा। इन रीमन इंटीग्रल एंड फर्स्ट रीमन इंटीग्रल फर्स्ट अपने हमने पढ़ी थी definition of integral as limit as a sum. So we have यहाँ पे क्या वैल्यू हुई थी बेटा summation n equal to 1 to infinity 1 upon pi, okay, ये वैल्यू आई थी बेटा हमारे पास। We take fs, we know that बेटा रीमन इंटीग्रल में पढ़ा था हमने, we know that limit delta s tends to 0, you know delta s tends to 0, summation n equal to 1 to infinity f n. So beta you know this one क्या होगी बेटा वैल्यू this one. So पहले first we write so 1 upon pi summation n equal to 1 to infinity minus infinity to infinity, sorry you write this, इसको क्या लिखा है बेटा मैंने f n डेल्टा s डेल्टा एस। सो बेटा इसको मैंने क्या कंसीडर किया है दिस वन एफ एन डेल्टा एस, ओके। वी नो दैट बेटा हमने रीमन इंटीग्रल में पढ़ा है ये रिजल्ट
summation n equal to 1 to infinity f n delta s into delta s is equal to 0 to infinity fs ds. So we write 1 upon pi 0 to infinity fs ds. 1 upon pi 0 to infinity fs minus infinity to infinity cos ft cos x minus t s dt ds. We put the value of fs again बेटा you see देखो उरे n डेल्टा x है, मैंने क्या कंसीडर किया fs को f n की जगह हम क्या s की जगह क्या पुट करें n डेल्टा s, we get this result. So summation ये क्या आ गया एफ एन डेल्टा एस इंटू डेल्टा एस. बेटा रीमन इंटीग्रल में थ्योरम प्रूव की थी हमने ये वाली, लिमिट एज ए सम में भी किया था उसे रीमन इंटीग्रल में बेटा. 1 upon पाई 0 to infinity एफ एस डी एस 1 upon पाई 0 to infinity इसकी वैल्यू पुट की है मैंने बेटा. सो बेटा यू सी minus infinity to infinity cos x dx. You know cos x is a even function, so we write twice 0 to infinity cos x dx. So we write 1 upon 2 minus infinity to infinity cos x dx equal to 0 to infinity cos x dx. So you know cos s, so this one is a even function, so we write 1 upon pi 1 upon 2 pi minus infinity to infinity ft cos x minus ts dt ds. So ये था बेटा हमारा फर्स्ट रिजल्ट फोरियर इंटीग्रल फॉर्मूला. नेक्स्ट बेटा हम प्रूव करेंगे फोरियर साइन इंटीग्रल फॉर्मूला. फोरियर साइन इंटीग्रल फॉर्मूला. सो क्या बेटा इसकी स्टेटमेंट क्या है? इफ एफ एक्स इज ए ओड फंक्शन ऑफ एक्स देन एफ एक्स इज इक्वल टू 2 upon पाई 0 to infinity ft sin sx sin st dt ds. बेटा हमने ये प्रूव करना है. सो प्रूव क्या है बेटा इसका? लास्ट बेटा हमने प्रूव किया है फोरियर इंटीग्रल फॉर्मूला. क्या था बेटा? 1 upon 2 pi minus infinity to infinity ft cos x minus t s dt ds. Okay, so take this portion beta minus infinity to infinity ft cos x minus t s dt. Okay, so we write minus infinity to 0 ft cos x माइनस टी. डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाई है बेटा मैंने. 0 to infinity एफ टी cos x माइनस टी एस डी टी. ओके, यू नो डेफिनेट इंटीग्रल बेटा प्रॉपर्टी क्या थी? a to b एफ एक्स डी एक्स. इफ c lies between a and b, so we write a to c plus c to b using this property. Okay, put in first integral t equal to minus z, so dt equal to minus dz. limit put minus infinity, so infinity put 0 t, z क्या आ गया 0, f minus z cos x plus z s dz minus dz plus 0 to infinity ft
cos x minus ts dt. Okay, so you know this one is a odd function. Odd function की क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा? f minus x minus fx. So infinity to 0 fz cos x plus z s dz plus 0 to infinity ft cos x minus ts dt. Beta again property of definite integral beta. If a to b limit है, if we change the limit b to a, so we take negative sign. So 0 to infinity fz cos x plus z s dz plus 0 to infinity ft cos x minus ts dt. ओके बेटा, डेफिनेटली में एक प्रॉपर्टी हमने ये भी पढ़ी थी बेटा, a to b ft dt. We write a to b fx dx. We change t to x, x to t without changing the limit. So we take 0 to, sorry, limit चेंज की थी नेगेटिव साइन, 0 to infinity ft cos, we change z to t because due to this property beta, property of definite integral, plus 0 to infinity ft cos x minus ts dt. Okay, 0 to infinity ft common beta, you know cos x minus ts minus cos x plus ts dt. Beta cos c minus cos d, you know 2 sin c plus d upon 2 sin d minus c upon 2. So we have twice ft 2 sin c plus d, ts ना ts कैंसिल बेटा, 2xs xs आ जाएगा. ओके, अगे साइन d माइनस c, देखो x प्लस t इंटू एस, एक्सएस प्लस टी d माइनस c. So 2ts upon 2 sin ts dt. So बेटा क्या आ गया मेरे पास? 2 sin 0 to infinity ft, okay, ft sin sx sin st dt. Put in one, जो फर्स्ट इक्वेशन थी बेटा, so fx is equal to 1 upon 2 pi, okay, 1 upon 2 pi minus infinity to infinity 0 to infinity, 2 के साथ 2 कैंसिल बेटा, ft sin sx sin st dt. So minus infinity to infinity, you know both are sign, odd function minus minus plus, so we have even function, so we take minus infinity to infinity 2 upon pi 0 to infinity ft sin. क्लियर है ना बेटा? देखो एफ एक्स साइन एक्स लिख लिया मैंने, एफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस इसका माइनस माइनस प्लस. सो दिस वन इज ए इवन फंक्शन, सो वी टेक ट्वाइस 0 to infinity साइन एस एक्स साइन एस टी डी टी डी एस. बेटा ये था फोरियर साइन इंटीग्रल फार्मूला. नेक्स्ट फोरियर कोसाइन इंटीग्रल. फोरियर कोसाइन इंटीग्रल फॉर्मूला. सो बेटा इसमें क्या है,
एफ एक्स इज स्टेटमेंट क्या है, इवन फंक्शन, उसमें क्या था बेटा, ओड फंक्शन. ओके, एफ एक्स इज ए इवन फंक्शन, देन एफ एक्स इज इक्वल टू 2/π 0 to infinity ft cos sx cos st dt ds. So we know that Fourier integral formula better 1/2π minus infinity to infinity ft cos s x minus t s dt ds. Okay, we use this. So we take this part minus infinity to infinity ft cos x minus t s dt. We write minus infinity to 0 ft cos x minus t s dt plus 0 to infinity ft cos x minus t s dt. Okay, beta. So we write this. Next, put in first integral minus z. So infinity to 0 minus f minus z cos x plus z s dz 0 to infinity ft cos x minus t s dt. Okay, you know fx is a even function, so f minus x equal to fx. Okay, taking limit, change the limit, then put z equal to, change the limit, minus minus क्या हो जाएगा plus, and change z to t. So 0 to t ft कॉमन आ जाएगा बेटा, cos x plus t s plus cos x minus t s dt. बेटा cos c plus cos t, cos c plus cos t. So 2 cos c plus d upon 2 cos c minus d upon 2. Okay. So बेटा यू सी देखो क्या आगे टर्म हो, 0 to t, sorry 0 to infinity ft 2 cos c plus t sx cos c minus t st dt. Okay, so put in this one, we have 1/π minus infinity to infinity ft cos minus infinity to infinity 0 to infinity ft cos sx cos st dt ds. You know this one is a even function, so minus infinity to infinity twice 0 to infinity 0 to infinity. So beta AC apply Fourier integral formula, Fourier sine integral formula, Fourier cosine integral formula. In the next video we start examples of Fourier integral. So thank you very much.